नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक सुनहरा चैप्टर के रूप में दर्ज हो गया, जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीम नेता अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुल 23 अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये फैसला न केवल न्याय की जीत का प्रतीक है, बल्कि उन राजनीतिक साजिशों का पर्दाफाश करता है जो लंबे समय से ईमानदार नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अदालत ने साफ साफ कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई बड़ी साजिश नहीं साबित हुई और आरोप महज अनुमानों पर आधारित थे। ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मानते हैं कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को न्याय मिलता ही है। लेकिन आइए इस पूरे मामले की जड़ों में उतरें और समझें कि आखिर ये तूफान कैसे उठा, किस तरह से आंधियां चली और अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आरोपों की। दिल्ली सरकार ने 2021-22 में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसका मकसद था शराब की बिक्री को पारदर्शी बनाना, राजस्व बढ़ाना और कालाबाजारी पर लगाम लगाना। लेकिन सत्ताधारी पार्टियों और जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई और ईडी ने दावा किया कि पॉलिसी में बदलाव से कुछ चुनिंदा शराब विक्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, घूसखोरी हुई और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। केजरीवाल और सिसोदिया पर मुख्य आरोप था कि उन्होंने साजिश रची, पॉलिसी को ट्विस्ट किया ताकि साउथ ग्रुप जैसे कारोबारी समूह को फायदा हो और बदले में पार्टी फंडिंग ली। अन्य अभियुक्तों जैसे के कविता, विजय नायर आदि पर भी इसी तरह के आरोप थे कि उन्होंने मीडियोकर की भूमिका निभाई, दबाव बनाया और अवैध लाभ कमाया। लेकिन अदालत ने कहा ये सब कयास है, कोई ठोस प्रमाण नहीं। जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच में खामियां हैं और एक आरोपी को अप्रूवर बनाकर दूसरों को फंसाना गलत है। ये फैसला बताता है कि राजनीतिक बदले की भावना से चलाई गई जांच कितनी कमजोर हो सकती है। अब बात उन कष्टों की जो उन नेताओं ने झेले। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। इसी दौरान उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में हिरासत में रखा गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेली, परिवार से दूर रहना, शिक्षा मंत्री के रूप में उनके काम पर ब्रेक लगना और पार्टी की जिम्मेदारियां संभालने में दिक्कतें आई। केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने करीब 6 महीने जेल में गुजारे, जिससे अंतरिम जमानत के दौरान चुनाव प्रचार किया। लेकिन डायबिटीज जैसी बीमारी ने उन्हें बहुत परेशान किया। इंसुलिन की कमी, मेडिकल चेकअप में देरी और जेल के कठोर नियमों ने उनकी सेहत को चोट पहुंचाई। अन्य अभियुक्तों ने भी लंबी हिरासत झेली, परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गए, कारोबार प्रभावित हुए और सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा। आपने इसे मोदी सरकार के बदले की राजनीति करार दिया और केजरीवाल ने अदालत के बाहर कहा, मैं कट्टर ईमानदार हूँ और आज साबित हो गया कि हम निर्दोष हैं। जेल से निकलते ही वो भावुक हो गए, जिससे मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढांढस दी। देखा जाए तो इन मुसीबतों से आप पार्टी को मजबूती मिल गई, क्योंकि जनता ने देखा कि किस तरह ईमानदार लोग फंसाए जा रहे हैं। जेल से बाहर आने पर सिसोदिया ने कहा, ये झूठी कहानी थी, अब सच्चाई की जीत हुई। अब सवाल ये है कि आगे क्या। इस फैसले के बाद आपकी रणनीति में नई ताकत आएगी। सबसे पहले सीबीआई ने कहा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे, तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन आप इसे राजनीतिक हथियार बनाएगी। वो जनता को बताएगी कि कैसे बीजेपी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमको कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।